स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद जय हिंदी। मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोग कहते हैं मैम हमें नमस्कार मत किया करिए, कुछ कहते हैं कि मैम हमारा किस बात का स्वागत। तो स्वागत हम आप लोगों का इसलिए करते हैं कि आप लोग हमारे भारत के भविष्य निर्माता हैं। आप लोग अधिकारी बनेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे तो नीतियों का सही से इम्प्लीमेंटेशन करके हमारे भारत की जो गरीब से गरीब तबका है उसको ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारा भारत विश्व गुरु बनने की पथ पर आगे बढ़ेगा। इन शुभकामनाओं और इन आशाओं के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशनल भी है और मतलब इंफॉर्मेशनल भी है। मतलब हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और थोड़ा सा मोटिवेशन इसलिए कि जो लोग जैसे बीपीएससी अभी दे रहे हैं उनके लिए खास तौर से बात करूं तो उनका एग्जाम कैंसिल 2-3 बार होते होते वो बड़ा हौच-पौच की स्थिति में हो गया। हम उसी प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं तो हम जानते हैं कि जब एग्जाम इस तरह बार बार टलता है तो स्टूडेंट की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता है। एक्चुअली में जब पीटी नज़दीक आता है तो लोग मेंस की पढ़ाई छोड़कर प्री में लग जाते हैं और जब प्री बार बार आगे बढ़ता है तो फैक्चुअल वन लाइनर पढ़ के माइंड हौच पौच होने लगता है और उससे मन हटने लगता है। कई बार लगता है कि कब तक ये पीटी पढ़ें, फिर ऐसी ऊहापोह की स्थिति आती है कि प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें। तो कुछ बातें इस पर भी हम करेंगे और कुछ बातें हम अन्य एग्जाम्स के लिए भी करेंगे। आज नॉर्मल बातें करेंगे, कल से हम आपको सिलेबस के अनुसार बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें और लोगों को भी ये शेयर करें। हमें अच्छा लगेगा, खुशी होती है अगर अधिक लोग देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा चैनल मोनेटाइज तो है, पर पैसे वाली बात करें तो हम अभी तक एक भी रुपए यूट्यूब से नहीं उठाए हैं। और यूट्यूब चैनल हमने इसलिए शुरू भी नहीं किया था कि हम उससे बहुत कमाई करेंगे। इस बात में भी दोहराया नहीं है कि पैसा आता है तो किसी को बुरा नहीं लगता, जायज सी बात है, हमें भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा कभी ये नहीं रहा कि मैं इससे पैसा कमाऊं। ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत हाई फाई हमारे सपने नहीं है, हमारी इच्छाएं नहीं है, नॉर्मल है तो वो फुलफिल हो जाती हैं। और उनके लिए हमें करना होगा तो पेड कोर्सेज चलाने के बहुत तरीके हैं, हम वो भी कर लेंगे जब हमें पैसा कमाना होगा। फिलहाल ज्यादा लोग देखते हैं तो खुशी ये मिलती है कि हमारे वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं, मेन ये मुद्दा है। बाकी आप जो भी सोचें अच्छा ही है। आज हमारे देश में एक ऐसी अपूरित क्षति हुई है, हम आप लोगों के साथ शोक प्रकट करते हैं। लता जी जो हमारे देश की एक अमूल धरोहर थी, आज विदा हो गई। माँ सरस्वती का कल दिन था, बसंत पंचमी। आज माँ सरस्वती की मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है और सरस्वती के विसर्जन के साथ साथ हमारी स्वर साधिका माँ लता जी उनके साथ विदा हो गई। शायद अब कई पीढ़ियों को अपने स्वर से सजाने वाली लता जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। ईश्वर माँ सरस्वती उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। लोग रिप बहुत लिखते हैं, RIP। आपने कभी सोचा है कि हम RIP क्यों लिखते हैं? आप इसको हमारे उससे मत जोड़िएगा कि हम धर्म पे बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली एक्चुअली में जैसे लता जी हैं या कोई भी है, अगर वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो RIP का कोई मतलब नहीं बनता है। RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, और रेस्ट इन पीस का कॉन्सेप्ट इस्लाम में या
जो क्रिश्चियन धर्म है, इन धर्मों में समझ में आता है, क्योंकि इनके यहाँ दफनाया जाता है और वो शरीर इंतजार करता है कयामत तक का, इसलिए उसे कहा जाता है कि वो शांत, मतलब रेस्ट इन पीस, मतलब वो शांत अवस्था में रहे, और वो तब तक उसको रेस्ट करना है जब तक कयामत का दिन नहीं आता। लेकिन हिंदू धर्म में देहांत होता है। देहांत का मतलब है कि देह का अंत हो जाना, और देह का जैसे ही अंत हुआ, देह को जला दिया जाता है। जब कुछ बचा ही नहीं तो पीस में क्या रहेगा। तो इसलिए जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक है हम लोग बोल देते हैं, यूजुअल हो गया है, सब लोग बोलते हैं, हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, पर जनरली हम ओम शांति बोलते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिलने की बात करते हैं कि अगर वो इस लेवल के कर्मों के साथ थी कि मोक्ष को प्राप्त कर गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर पुनर्जन्म भी हो तो बड़े भाग मानुष तन पावा, उन्हें पुनः मनुष्य का जन्म प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से वंदना करते हैं। आज का क्लास चूंकि थोड़ा सा मोटिवेशनल करने का मन था, पर ये खबर बड़ी हताहत करने वाली रही, तो उतना जो जोश रहता है बोलने का वो शायद कम हो गया है। तो आज मैं केवल वही बातें करूंगी जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। सूचना देना है आपको क्लास के बारे में। क्लास पेड नहीं, यूट्यूब पर जो क्लास चलाने वाली हूँ उसके बारे में, और बस इन्हीं बातों के साथ बात करूंगी और वीडियो को कंप्लीट करूंगी। आज ये खबर, लता जी की खबर सुनने के बाद मन उतना कहते हैं कि एकदम डाउन सा हो गया है, मन हो नहीं रहा है उतना जोश में कुछ बोलने का। इसलिए मोटिवेशनल क्लास करने का मूड था, पर इस क्लास को मैं अगली बार करूंगी, कल करूंगी, तब आप हमसे जुड़िएगा। अभी के लिए इतना ही। एक बात करना चाहूंगी कि जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं, पीजीटी देना चाहते हैं, या यूजीसी नेट देना चाहते हैं, या एलटी ग्रेड देना चाहते हैं, लेक्चरशिप है, अन्य जो एग्जाम है, जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी से ये सारे एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक सूचना है कि हम बहुत जल्द, हो सकता है कल से ही, हम आपके लिए पीजीटी, यूजीसी नेट आदि के लिए एक क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। यूट्यूब पर ही शुरू करूंगी, कोई कॉस्ट नहीं है, आप बस उसे देखिएगा। और दावा नहीं कर सकती, पर पूर्णता विश्वास के साथ मैं ये कहूंगी कि अगर आप हमारी सीरीज देखेंगे, हमारे वीडियो देखेंगे, तो पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड आदि में कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। हम आपको पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिखाएंगे, जो आए हुए प्रश्न है वो भी दिखाएंगे कि कैसे पूछे जाते हैं, आप कहाँ से पकड़ेंगे क्वेश्चन को। और एक चीज, जो हिंदी साहित्य के अन्य एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, आईएएस है, या अन्य पीसीएस है, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत लाभकारी है। जैसे क्योंकि ये जब हम पढ़ाएंगे तो समझिए कि अब हम संपूर्ण साहित्य पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास उठाएंगे तो इतिहास पढ़ाएंगे, अगर हम आदिकाल उठाते हैं तो संपूर्ण आदिकाल उठाएंगे, समस्त राइटर्स को पढ़ाएंगे, जो कि पीजीटी टीजीटी में काफी विस्तार में आता ऑब्जेक्टिव है, रचनाएं पूछी जाती हैं, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव के फैक्ट के साथ साथ उसकी डिटेल, उसका सारा कुछ बताएंगे। ये एक लंबा कोर्स है जो हम आपको, आप धैर्य के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और जो लोग बीए, एमए या कुछ और भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स, जो हिंदी से क्लासेस मतलब कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा। इसी के साथ साथ जो व्याख्या का पोर्शन है, पीसीएस में आता है, आईएएस में आता है, अन्य एग्जाम्स में भी, जैसे जो एकेडमिक एग्जाम है उनमें जो व्याख्या करने को आती है, हम इस कोर्स में उसके पर भी बात करेंगे, हम उसको भी आपको बताएंगे। अभी थोड़ी सी बात हम बीपीएससी के लिए कर लेते हैं
कि जैसे बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं अभी 67वीं का, उसका डेट 30 अप्रैल हो गया है, ये सबसे आप वाकिफ हैं। अभी थोड़ा सा स्टडी को ना स्मार्ट कीजिए। आप तैयारी बहुत कर चुके हैं, जो कि 12 दिसंबर को एग्जाम होने वाला था, इसलिए आपकी तैयारी में कहीं कोई अब कमी बची नहीं है। तो आप वो चीज तो छोड़ दीजिए कि आपकी तैयारी में कमी है, प्री पढ़े कि मेंस पढ़े, इसका ऊहा-पोह आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए निकाल दीजिए कि अब आप तैयारी आप कर चुके हैं, तैयारी में आपके कहीं कोई कमी बची नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करते हैं। आपको मेनली 4 पोर्शन पे ध्यान देना है। इतिहास, विज्ञान, बिहार स्पेशल और करंट। ये बात आप सब जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको भी पता है। जो आपको पता है उसी को थोड़ा सा बता रही हूँ। बस कभी कभी क्या होता है, चीजें पता होती हैं लेकिन हम जब बहुत समय तक पढ़ते हैं, हौच पौच होते हैं, तो हमारा माइंड ब्लॉक होने लगता है, हमको काम समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ें, क्या करें। तो बस वो करें जिसकी पढ़ाई बीच में कुछ दिन छूटी हो किसी कारणवश से, या जो घरेलू महिलाएं हैं जो तैयारी कर रही हैं, जो अभी मतलब जो शादीशुदा हैं जिनके पास बच्चा है या इस तरह की स्थिति है, उनकी पढ़ाई बीच बीच में छूट जाती है, तो उनको रीओपन होने में बहुत टाइम लगता है। हमारी एक मित्र कहा करती थी कि अगर हम किताबों से 4 दिन दूर होते हैं तो किताबें हमसे 10 दिन की दूरी बना लेती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। इसलिए आप हमेशा एक चीज को याद रखें कि रेगुलर पढ़ना है। आप 1 ही घंटे पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ाई छोड़े कभी नहीं। जिस समय भी आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, किताबों से दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है और आपकी 4 दिन की दूरी किताबें आपसे 10 दिन की दूरी में बदल देती हैं। तो ऐसा ना हो, ये ध्यान रखें। और अभी जो हम बता रहे इतिहास, विज्ञान, बिहार स्पेशल और करंट, इससे हम मिनिमम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, मैक्सिमम तो ज्यादा ही आते हैं, 25, 25, 25 और 25। ऐसे तो इनसे 30 प्लस भी प्रश्न आते हैं, लेकिन हम एक 25-25 प्रश्न का औसत लेके चल रहे हैं। ये आपका 100 होता है, 100। आपको 120 लाना है। आप टारगेट बना के चलिए कि आप 120 से कम प्रश्न नहीं लाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो जो बॉर्डर लाइन वाली स्थिति होती है ना, वो और भी खराब होती है। तो बॉर्डर लाइन की स्थिति ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये 25-25 100 हुए, बचे 50 प्रश्न और। इन 50 में पॉलिटी जो राज व्यवस्था है, ये बहुत सरल टॉपिक होता है और जनरली आप बहुत सारे प्रश्नों से परिचित होते हैं। तो इस टॉपिक को कर लीजिएगा। जिनका मैथ अच्छा है उनका 10 में से 10 हो जाता है, जिनका खराब है उनका भी 10 में से 5 हो जाता है। 100 में से अगर आप, ये तो ज्यादा जाएगा लेकिन हम 25-25 मान के चल रहे हैं, तो ये 100 हो रहा है। अगर आप इसमें से 90 भी ले आते हैं तो भी आप यहाँ से प्रश्न उठा के जीत जाएंगे। अगर आप यहाँ से 80 भी ले आते हैं तो यहाँ से भी आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इधर और बढ़ेगा। हम एक मोटा मोटी हिसाब बता रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन 4 पे बहुत कमांड करें। सॉरी, हाथ में पेन हो जाता है बीच बीच में। ये आपके बीपीएससी के लिए है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।